हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC। ये कोई ट्रायंगल है ABC। यहाँ पे इसके 3 वर्टेक्स हैं, A वर्टेक्स, B वर्टेक्स और C वर्टेक्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका एक्सटीरियर एंगल बताने हैं। मान लो कि इसकी जो ये वाली साइड है AB साइड है, मैं इसको इस तरफ के लिए एक्सटेंड करता हूँ, पॉइंट A से एक्सटेंड करता हूँ आगे के लिए। ठीक है, उसी तरीके से मैं साइड AC को इस तरफ के लिए एक्सटेंड करता हूँ और उसी तरीके से मैं इस वाली साइड को CB साइड को इस तरीके से बाहर के लिए एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एंगल बना है, मान लो ये वाला पॉइंट D है यहाँ पर, तो यहाँ पे CAD, ठीक है, CAD जो ये एंगल बना है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। उसी तरीके से ये वाला एंगल, ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट तो C हो गया, मान लो ये वाला पॉइंट है CDE। ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल BCE है ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एंगल AB, मान लो ये वाला पॉइंट F है, तो एंगल ABF ये भी क्या हो गया, आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर जब हम किसी ट्रायंगल की साइड को एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंडेड साइड पर बनने वाला जो एंगल होता है, एक्सटेंडेड साइड पर बनने वाला जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, उसका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब कई तरीके से एक्सटीरियर एंगल बनाया जा सकता है। मान लो मैं BC जो साइड थी यहाँ पर, मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सटेंड कर सकता था। जैसे मान लो यही ट्रायंगल मैं अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द ट्रायंगल ABC, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो साइड ये BC जो साइड है इसको इस तरफ के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये वाला पॉइंट है D, तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है, एंगल ACD, ये क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि एक्सटीरियर एंगल ये है भाई। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम है PQR, और हम क्या करते हैं, QR साइड को एक्सटेंड करते हुए आगे एक एंगल बनाते हैं, एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं इसका, और इस एंगल का नाम है मान लो एंगल PRM, एंगल PRM, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। अब हमें क्या करना है, इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता होगा किसी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, किसी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो भाई ठीक है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसकी इंटीरियर एंगल देखें। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर की तरफ। तो जो एंगल अंदर की तरफ बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये वाला एंगल अंदर की तरफ बना हुआ है, ये वाला एंगल भी अंदर की तरफ बना हुआ है, और ये वाला एंगल भी अंदर की तरफ बना हुआ है। तो मान लो मैं इन एंगल को नाम दे रहा हूँ एंगल X, एंगल Y, एंगल Z। इनका जो मेजर है XYZ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल के लिए, फॉर ट्रायंगल PQR। अब ध्यान से देखिए, मैं पहले एक्सटीरियर एंगल को PQR के टर्म्स में लिख रहा हूँ। X को क्या लिख सकते हैं, एंगल QPR, एंगल QPR, प्लस एंगल Z को क्या लिखा जा सकता है, PRQ, प्लस एंगल PRQ, प्लस एंगल Y को लिखा जा सकता है एंगल RQP, एंगल RQP।
हमने बोला कि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो लीजिए भाई ये 180 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल क्यू पी आर ये है x प्लस एंगल पी आर क्यू ये हो गया आपका y प्लस एंगल आर क्यू पी ये हो गया आपका एंगल z, दैट इज 180 डिग्री। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन से देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई और इस z को मैं इक्वल के साइन के इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस जेड, 180 माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 से आया। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, हमने आगे लीनियर पेयर एंगल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लीनियर पेयर एंगल पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मान लो यहाँ पे मैं इस वाले एंगल को नाम दे रहा हूँ, जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का नाम दे रहा हूँ मैं m। ठीक है, तो यहाँ पे पी आर जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, और हमारे पास जो क्यू एम लाइन सेगमेंट है ये क्या बनेगा, एक नॉर्मल लाइन बनेगी जिसको पी आर लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, पॉइंट आर पे कट कर रहा है। तो हमारे पास दो एंगल, ये वाला जो एंगल है एंगल एम, दिस वन एंड दिस वन आर द लीनियर पेयर एंगल, आर द लीनियर पेयर एंगल। ये क्या बनाते हैं दोनों, एंगल PRQ and angle PRM form a linear pair angle, a pair of linear angle, a linear pair angle कह सकते हैं, linear pair angles। ठीक है, linear pair angles। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लीनियर पेयर एंगल्स की कि इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, यानी कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एम इज इक्वल टू 180। अब एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, एंगल पी आर क्यू दैट इज द जेड, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है, जेड है, प्लस एंगल पी आर एम की वैल्यू कितनी है, ये है आपका एम, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इज इक्वल टू 180। अगेन मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ। इस इक्वेशन से क्या लिखा जा सकता है, जब मैं z को इस तरफ लेके जाऊँगा तो हमारे पास क्या बचेगा, m इज इक्वल टू 180 माइनस जेड, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन नंबर 4 में दोनों तरफ, मतलब राइट हैंड, दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में क्या है, 180 माइनस जेड है, 180 माइनस जेड, 180 माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को अलग लिख लिया है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस जेड और m इज इक्वल टू 180 माइनस जेड, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 x प्लस वाई इज इक्वल टू m, और ये हमारा क्या बन गया है, एक प्रॉपर्टी बन गई है एक्सटीरियर एंगल की। तो इस प्रॉपर्टी में क्या कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं हम, एन एक्सटीरियर एंगल दैट इज इन दिस केस इट इज m ऑफ अ ट्राइएंगल is equal to the sum of its interior opposite angles. अपोजिट एंगल्स क्यों कहा मैंने, क्योंकि इस वाले वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है, इसके ठीक सामने वाली जो साइड है वो कौन सी है, ये वाली साइड है। तो इस साइड पर बनने वाले जो दो इंटीरियर एंगल है उनका सम, ये है कहने का मतलब। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल का मेजर इन दोनों एंगल के मेजर के सम के बराबर होगा। ये क्या है, तुम्हारा इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है
इस टाइप से, इसका मेज़र है 50 डिग्री, इसका मेज़र है 70 डिग्री, और आपको बताना है कि इस वाले का मेज़र कितना होगा। ये हमको दे रखा है x, कितना दे रखा है x। फिगर में इसका नाम नहीं गिवन है, मैं नाम दे रहा हूँ A B C D। अब हम क्या जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं। इस फिगर में, इन फिगर एंगल ACD is an exterior angle formed at vertex C using property of vertex angle, sorry, exterior angle। तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल की जब हमने प्रॉपर्टी लगाई थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल x, ठीक है, x शुड बी इक्वल टू इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 70, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। अब आप अपना आंसर दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए। मान लो अगर हमें ये नहीं कहा जाता कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आप आंसर लिखिए, तो हम दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हैं, लीनियर पेयर एंगल वाली। देखिए ये वाला कितना है, 70 डिग्री है, ये वाला 50 डिग्री है। हमने पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब कितना बच गया 180 कंप्लीट होने के लिए, 60 बच गया। तो इस वाले एंगल का मेजर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस वाले एंगल का मेजर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे AC जो लाइन सेगमेंट है वो BD लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे मैं अलग बना रहा हूँ, ये आपका A, ये आपका C, ये आपका B और ये आपका D, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो हमने लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ACD हमको फिगर में दे रखा है x, तो ये 60 हो गया, 60 प्लस एंगल ACD दैट इज द x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज 120, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमको गिवन है। इसमें हमारे पास फिगर है, कुछ ऐसा। ये वाला एंगल है कितना आपका 65 डिग्री, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, और हमको क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैं नाम दे देता हूँ इसको A B C और ये है पॉइंट D, ठीक है। इस फिगर में अगर आप ध्यान दें कि एंगल DBC क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल DBC एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, that is the measure of exterior angle should be equal to sum of the interior angle formed in opposite side, that is the measure of angle BAC plus measure of angle ACB। तो हमारे पास ये कितना है, x है, measure of angle BAC that is the 65 plus measure of angle ACB that is the 45। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 65 प्लस 45, ये हो जाएगा आपका 110। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। कुछ इस तरीके से फिगर बना है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री,
और ये वाला एंगल दे रखा है हमारे पास x। फिर इसमें फिगर में नाम नहीं दे रखे हैं तो मैं नाम दे रहा हूँ सबसे पहले P Q R, और इस वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने S। तो इस फिगर में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आप नाम देने की कोशिश करना खुद से। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल है बेसिकली एंगल PRS। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मीजर ऑफ एंगल PRS शुड बी इक्वल टू मीजर ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल कौन से अपोजिट साइड वाले, ये हैं। ये देखिए यहाँ पे आर वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है वो कौन सा है, PQ, मतलब ठीक सामने जो बना हुआ साइड है। आर के ठीक सामने कौन सा साइड बना हुआ है, PQ साइड। तो PQ साइड पे बनने वाले जो दो इंटीरियर एंगल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल RPQ, प्लस इस वाले एंगल का नाम क्या है, RQP। ये हम लिख सकते हैं PQR, मीजर ऑफ एंगल PQR। तो ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रखी है x, मीजर ऑफ एंगल RPQ दैट इज 30, प्लस मीजर ऑफ एंगल RQP दैट इज 45। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन करोगे। नाउ इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, हमको अननोन इंटीरियर एंगल की क्या करनी, वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इस वाले एंगल का मीजर दे रखा 115 डिग्री, इस वाले एंगल का मीजर दे रखा है 50 डिग्री, और ये वाला एंगल है आपका x। तो मैं इसमें सबसे पहले नाम देता हूँ A B C D। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल ACD दैट इज द 115 डिग्री। ठीक है, ये जो होगा इसका जो मीजर है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, measure of angle ACD is equal to measure of angle ABC plus measure of angle CAB। ध्यान से देखें, measure of angle ACD that is the exterior angle should be equal to measure of angle ABC, angle ABC plus angle CAB। तो कितना हो जाएगा, 115 is equal to measure of angle ABC दैट इज द x प्लस मीजर ऑफ एंगल CAB ये है 50। तो हमको x की वैल्यू निकालनी, तो x को हम क्या करते हैं, इसी की पोजीशन पे रहने देते हैं, और इस वाले को जब मैं इक्वल के साइन के इस तरफ लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 115 माइनस 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और ये 6, तो 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री। Now this is the next question, okay, so we have to find the value of x। तो सबसे पहले हम इस फिगर में क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं। मान लो ये P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस फिगर में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस टाइप का सिंबल बना भी, ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, राइट एंगल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट एंगल को। और राइट एंगल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका जो मेजर होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिगर में ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो अपोजिट साइड पर बनने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि एंगल PRS क्या है हमारा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो मीजर ऑफ एंगल PRS शुड बी इक्वल टू मीजर ऑफ एंगल RPQ प्लस मीजर ऑफ एंगल
पी क्यू आर, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल पी आर एस हमारे पास गिवन है, दैट इज द 125 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू नहीं, आर पी क्यू, ये हमारे पास x प्लस मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये है हमारे पास 90। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 90 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 माइनस 90, दैट विल बी 5, और 12 में से 9 गया 3, दैट इज 35। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 35 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब एक्सरसाइज में बच जाते हैं आपके कुछ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, कुछ सेकंड के, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, दैट्स इट।